बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फीरियर वेना कैवा की बात करते हैं। इन्फीरियर वेना कैवा इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन आइलियक वेन्स। ठीक है, दैट इज़ ऑन द राइट साइड. सो दिस इफ दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, you see that it is actually on the right side of the body of the vertebra L5 and it is ascending in front of the vertebral column. ठीक है, इसकी क्या कहते हैं, इट इज़ इसके लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अयोटा. तो यहाँ पे बुक में लाइन लिखी हुई है that it ascends in front of the vertebral column on the right side of the aorta and then it goes up. ठीक है, this here you can see this is actually ये तो खैर नहीं, this is definitely the diaphragm. और diaphragm के ऊपर you will be having the liver. ठीक है, तो वो क्या कहता है that it actually grooves the posterior surface of the liver, it pierces the central tendon. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, this is actually the central tendon of the diaphragm, जिसके अंदर से ये गुजर के it will enter into the thoracic region. ठीक है, yes, ठीक है, it pierces the central tendon of the diaphragm at the level of vertebra T8. So you can say यहाँ पे ये आपका level क्या है, that is T8 का level है. T8 के level पर it will actually pierce the central tendon of your diaphragm and it will open into the lower and the posterior part of the right atrium. ठीक है ना, राइट एट्रियम में हार्ट होता है ना, ये ऐसे हार्ट है. ठीक है ना, तो ये आपके हार्ट की इधर आ रही होती है और इधर आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ द सुपीरियर एंड खैर सुपीरियर वेना कैवा तो ऊपर से आएगी, इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो आपके एट्रियम के इन बॉर्डर में आती है. ठीक है, सो इन द प्रोसेस इट इज़ ग्रूविंग द लिवर. ठीक है, एंड इट इज़ पियर्सिंग द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम. ठीक है, एंड सेंट्रल टेंडन को ये पियर्स करती है एट द लेवल ऑफ योर T8 वर्टेब्रा और इसे स्टार्ट होना है एट द लेवल ऑफ L5 वर्टेब्रा. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब हमने मेन जो इसकी बात करनी, दैट इज़ रिलेटेड टू इट्स ट्रिब्यूटरीज. सो ऑब्वियसली वन ऑफ देम आर द टर्मिनल वंस विच आर द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन आइलियक वंस. ठीक है, इन्होंने बताया दैट दे आर एक्चुअली फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ योर एक्सटर्नल एंड योर इंटरनल आइलियक वेन्स. दे यूनाइट टू फॉर्म द इन्फीरियर वेना कैवा एंड ईच आइलियक वेन. ठीक है ना, ये आइलियक वेन जो आपकी कॉमन आइलियक वेन है, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू रिसीव द इलियोलंबर वेन. ये आप देख रहे हो, दिस इज़ द इलियोलंबर. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिसीविंग द मीडियन सैक्रल वेन्स. ठीक है, जो मीडियन सैक्रल है ये सिर्फ लेफ्ट वाली को ज्वाइन करती है. सो ईच वेन, ठीक है, दोनों साइडों पे इलियोलंबर तो दोनों साइड पर है, इट रिसीव्स एन इलियोलंबर वेन, बट द मीडियन सैक्रल वेन इट ओनली ज्वाइंस द लेफ्ट कॉमन आइलियक वेन. नाउ लेट्स टॉक फॉरवर्ड अबाउट द थर्ड एंड द फोर्थ lumbar veins. They run along with the corresponding arteries and they open into the posterior aspect of your inferior vena cava. And the veins of the left side, अगर हम left side की बात करें, ठीक है, these veins, ठीक है, the veins of the left side they cross behind the aorta to reach the vena cava. ठीक है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो सेकंड है और जो फर्स्ट लंबर है, क्या ये दीज आर दे नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर इन्फीरियर वेना कैवा. सो येस, दैट इज़ ट्रू. ठीक है, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड लंबर वेन्स होती हैं, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर वीना एजाइगस सिस्टम. सो योर फर्स्ट एंड योर सेकंड लंबर वेन्स दे एंड इन योर असेंडिंग लंबर वेन. देखो, ये आपकी फर्स्ट है and this is your second and this is actually ending in your ascending lumbar vein. ठीक है, and ascending lumbar vein is there on both the right side and on the left side, and the ascending lumbar vein is an anastomotic channel that is connecting the lateral sacral, the iliolumbar and your subcostal vein. So just let's look at them out in the picture. This is the subcostal. इसके अलावा there is a lateral sacral. ठीक है, नॉट शोन इन द पिक्चर. ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने की तीसरी कौन सी बताई थी, इलियोलंबर, ये जो यहीं पे है. ठीक है ना, तो बेसिकली ये हो गया. मतलब इट इज़ एक्चुअली एन एनास्टोमोटिक चैनल दैट इज़ कनेक्टिंग योर इलियोलंबर, योर लैटरल सैक्रल, ये जो आप लैटरल क्या है, लैटरल सैक्रल. ठीक है, एंड योर सबकॉस्टल वेन्स. ठीक है, it is actually responsible, this anastomotic channel which is of that of the ascending lumbar vein, that is actually responsible for connecting all these veins. And once it joins this subcostal vein here, as you can see, ठीक है, on joining this subcostal vein it will form the azygos or the hemiazygos. ठीक है ना, it forms the if talking about the right side पर आपके पास azygos बनती है, on the left side obviously the hemiazygos. ठीक है ना, और वो आपको पता है कि they will drain directly into the superior vena cava. So you should know that the first and the second lumbar veins are not the tributaries of your inferior vena cava, as they're joining the vena azygos system which drains into the superior vena cava.
Oh, I hope it is clear, and that is by the means of that ascending lumbar vein, which is an anastomotic channel, which is connecting your iliolumbar, your subcostal, and your lateral sacral veins. ठीक हो गया? So we have studied about two of the major tributaries. One हमने पढ़ ली about the common iliac veins, which are receiving iliolumbar, and the left one is also receiving median sacral. And उसके बाद we studied about the third and the fourth, and particularly on the left side, these third and fourth are actually passing behind the aorta. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव द गोनाडल वेन्स. ठीक है, ऑल्सो इन फीमेल्स ओवेरियन वेन्स एंड इन मेल्स इट इज़ द टेस्टिकुलर वेन. नाउ इसका भी थोड़ा सा कोर्स जो होता है दैट इज़ डिफरेंट. जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो तो जो राइट साइड पर एज यू कैन सी इट इज़ डायरेक्टली ओपनिंग इनटू द इंफीरियर वेना कैवा. ठीक है, दैट इज़ जस्ट बिलो द एंट्रेंस ऑफ द रीनल वेन, सो इट्स एक्चुअली बिलो द रीनल वेन्स. ठीक है, whereas your left gonadal vein, not very well shown in here in this picture, but the left gonadal vein is directly opening into the left renal vein, and from the left renal vein it goes into the inferior vena cava. Now talking about the renal veins, they join the inferior vena cava just below the transpyloric plane. ठीक है, each renal vein lies in front of the corresponding artery, and the right vein, as you can see, it is shorter because the vena cava is more oriented towards the right side, so that right vein is shorter, whereas the left vein has to take a longer course. ठीक है, okay, and okay, it lies behind the second part of the duodenum. ठीक है, जो आपकी राइट वाली वेन है उसके बारे में बता रहा है कि दैट इज़ एक्चुअली बिहाइंड योर सेकेंड पार्ट ऑफ द duodenum. क्योंकि आप खुद सोचो कि इसके ऊपर अगर इफ देयर इज़ अ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, तो लाइकवाइज फॉर ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में आपका आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द duodenum एंड द पाइलोरस, सो दिस शुड डेफिनेटली बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द duodenum here in front of the right renal vein. एंड द लेफ्ट वेन, इफ़ यू टॉक अबाउट इट, इट इज़ ऑब्वियसली. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी लेफ्ट रीनल वेन है, वैसे तो आपकी बाकी वेन्स जो विच वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर इंफीरियर वेना कैवा, दे वर एक्चुअली पासिंग बिहाइंड द अयोटा, बट दिस ये वाली जो आपके पास क्या है रीनल वेन है, दैट इज़ एक्चुअली क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ द अयोटा. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट योर लेफ्ट रीनल वेन इट क्रॉसेज इन फ्रंट ऑफ द अयोटा एंड इट लाइज बिहाइंड द पैंक्रियाज. ठीक है, इसके अगर यहाँ पे विल बी हैविंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर वी हैव द पैंक्रियाज, राइट. सो वो इट इज़ एक्चुअली बिहाइंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज. जो पैंक्रियाज में आती है ना स्प्लेनिक वेन, और यहाँ पर हमारे पास पीछे ये सुपीरियर कोई मिजेंटेरिक वेन्स होती है जो कि मिलके पोर्टल वेन बनाती हैं. ठीक है, आई थिंक इट्स द सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन दैट कंबाइंस विद दिस स्प्लेनिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन. ठीक है, तो ये हम रिलेशंस भी देख लिए कि दैट योर रीनल लेफ्ट रीनल वेन इज एक्चुअली बिहाइंड द पैंक्रियाज. एंड नाउ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट दैट दिस लेफ्ट रीनल वेन इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट हैज़ टू ड्रेन मल्टीपल वेन्स. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी वेन आकर ड्रेन करती है, वन ऑफ देम वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, दैट इज़ द सुप्रा लेफ्ट सुप्रा रीनल. नहीं, अच्छा, मैंने अभी इसकी बात नहीं की, मैंने अभी गोनाडल की बात की थी. इसमें गोनाडल आकर ड्रेन करती है, इसके अलावा सुप्रा रीनल वेन भी इसी के अंदर आकर ड्रेन करेगी, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, सो अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द लेफ्ट राइट एंड द लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन्स विच आर जस्ट अबव these renal veins. ठीक है, जो राइट वाली दैट इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट and it emerges from the hilum of the gland, obviously hilum of the suprarenal gland, and it soon opens into the inferior vena cava, whereas the left one, as I've already mentioned, that it is going to open into the left renal vein. Last, let's talk about the hepatic vein, which is the last sixth tributary of the inferior vena cava. They are three large and many small veins which open directly onto the anterior surface of the inferior vena cava. So let's find them out. This is actually the right hepatic vein, the middle hepatic vein, and the left hepatic vein. ठीक हो गया. सो ये आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल इसकी एंटीरियर सर्फेस पे ये तीन ट्रिब्यूटरीज इमर्ज कर रही हैं. ठीक हो गया. Okay, just before the inferior vena cava pierces the diaphragm, so obviously before it pierces and goes through the central tendon, ये उसके बिल्कुल नीचे से अराइज कर रही हैं, and they're also acting as important support of the liver. ठीक है, so this was all about the tributaries of the inferior vena cava.